हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके क्लास 12th का फिजिक्स पेपर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक ना। तो हमारे पास जो पेपर है वो सेट सी है। आप अपने आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चुनकर लिखिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित महाराष्ट्र के मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है, ये इसका सही जवाब है। जो दूसरा सवाल है वो आपसे पूछा गया है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो जर्मेनियम अर्धचालक में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो जनरली कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या है, आपने जब स्टडी किया होगा तो आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम दो की याद करते हैं। सिलिकॉन का कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसका जो नेक्स्ट सवाल है सी नंबर, वो पूछा गया किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग में क्या होता है, जैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं, तो जंक्शन डायोड को ही हम लोग हिंदी में संधि डायोड कहते हैं। ठीक, फिर हमारे पास जो सवाल है तो इसका सवाल है ये है दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी। ठीक है ना। तो दूरदर्शी में जो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी से काफ़ी कम होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है पहला नंबर से कम होती है, ये इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ये जो इस तरीके से दूरदर्शी का चित्र होता है जिसमें नेत्रिका और फोकस दूरी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है से कम होती है। फिर हमारे पास ई नंबर जो ऑप्शन है वो है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग प्रोटॉन के तुल्य होता है और हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ग्राम में ना होकर किलोग्राम में हैं, तो जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। ये आपका नया नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट है। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो धारा घनत्व होता है जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये जे इज इक्वल टू I/A एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ए यहाँ पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो जी क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन है थर्ड नंबर π/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, फिर इंग्लिश मीडियम का जो सॉल्यूशंस है वो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट जो सवाल है देखते हैं। आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो पहला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है दिष्ट धारा की आवृत्ति। तो देखिए दिष्ट धारा जो होता है डीसी करंट को कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा क्या कहते हैं, एसी करंट की। तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। और प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है भारत में जनरली उसको 50 हर्ट्ज लेते हैं, जबकि अमेरिका में इसको 60 हर्ट्ज लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। आपको यहाँ पास शून्य भरना था। जो नेक्स्ट सवाल है इसका सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो आप जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक वो पढ़ते हैं तो उसमें जो गामा तरंग आती है, ठीक, तो गामा जो तरंग होती है वो क्या होती है, उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है एवं उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा गामा तरंगे। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन गामा तरंगे सही है। जो इसका तीसरा सवाल है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है। जो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि होती है ये होती है 10⁻14 कोटि की घात की कोटि की होती है। ठीक, फिर क्या है आपसे जो चौथा सवाल पूछा गया है इसमें पूछा गया है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है जब आप बनाते हैं इस तरीके से, ये काल्पनिक रेखा अभिलंब है। ठीक, तो अगर ये ये विरल माध्यम है, ठीक ना, विरल माध्यम से सघन में, तो ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन। तो देखिए सघन माध्यम में जब प्रकाश जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। और इस स्पीड कम हो जाने से, ठीक ना, तो इसमें क्या पूछा है प्रकाश का वेग। देखिए वेग क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि सरल ये माध्यम है। तो स्पीड मतलब इसका वेग जो होगा वो घटता है, ठीक ना, तो जाने पर घटता है, ये इसका सही ऑप्शन है।
ठीक। नेक्स्ट सवाल है चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र देखिए एक सदिश राशि है। आप जानते हैं चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जो इसकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें आपसे पूछ रहा है शंट के उपयोग से धारा मापी की, ठीक ना। तो शंट के उपयोग से जो होती है धारा मापी की सुग्राहिता जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। सुग्राहिता, यहाँ पर सुग्राहिता कम हो जाती है, ठीक। फिर देखिए आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध, जो देखिए आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। इसका जो सही ऑप्शन है ये शून्य है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में इन्होंने सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें उन्होंने क्या दिया है। बोला है नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। देखिए नेज अर्धचालक जो होते हैं शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक ना। तो नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है होलों की संख्या के बराबर होती है। ये ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नहीं, ये जो कथन है ये सत्य है, तो इसका सही होगा सत्य। दूसरा इसमें है वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ। देखिए पढ़ते ही हमें मालूम चल रहा है ये जो कथन है असत्य है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं विभव मापी की श्रेष्ठता वोल्ट मीटर से अधिक होती है, तो इसका जो जवाब होगा ये होगा असत्य, ठीक। फिर देखिए आपसे बोल रहा है डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। देखिए आप पढ़ते हैं द्रव तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे, तो जो डी ब्रॉगली तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, ये द्रव तरंगे होती हैं, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका तीसरा नंबर, ये भी क्या है, असत्य है, ठीक। फिर आपसे चौथे नंबर में पूछा है परमाणु एक धनात्मक कण है। देखिए परमाणु की बात करें तो आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में जो होता है, ठीक, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ओर चक्कर लगाते हैं। और आप ये भी जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए परमाणु एक धनात्मक कण ना होकर क्या होता है, उदासीन होता है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो परमाणु एक धनात्मक कण है, ये क्या है, असत्य है, ये इसका ये असत्य कथन है। फिर देखिए एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्यम शक्ति शून्य होती है। बिल्कुल ये सही जवाब, एक सही कथन है कि एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्यम शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। इसका क्या होगा, ये सत्य होगा। फिर देखिए माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है। नहीं, ये असत्य कथन है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगे पर नहीं, इसमें ये माइक्रो तरंगे यूज होती हैं, ये असत्य है, ठीक। फिर हमारे पास है सवाल अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी। नहीं, अवरक्त तरंगों की खोज जो है वैज्ञानिक हर्सेल ने की थी। तो ये भी जो कथन है ये क्या है, असत्य है। जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जो सवाल है हमारा, जो सवाल है इसमें पूछा गया है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग से विचलित होना या किनारों पर मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, आपने इसको पढ़ा होगा। फिर इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये है, पूछा गया लेंस की क्षमता का मात्रक। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है आपने पढ़ा होगा P = 1/f, ठीक ना, जहाँ f जो होता है मीटर में होना चाहिए। इसको डायोप्टर भी कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा धारा लूप के लंबवत होती है, फिर ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके एक श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, शंट भी कहते हैं, वो जोड़ देते हैं। तो धारा मापी क्या होती है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुगमन वेग पर ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति। विकिरण की ऊर्जा वही फोटोन की ऊर्जा। तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है E = h/ν, जहाँ E जो होता है विकिरण की ऊर्जा और न्यू जो होता है आवृत्ति होती है, और h जो होता है ये प्लांक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है देहली आवृत्ति क्या है। तो देहली आवृत्ति देखिए वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन से पृष्ठ को उत्सर्जित कराने के लिए फोटोन की जो आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके पेपर का सेट सी का ऑब्जेक्टिव, जो मतलब सही विकल्प वाले क्वेश्चंस होते हैं इनका सोल्यूशन। जल्द ही आपको इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके भी हेल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।